एक समय था जब कोई बंटवारा नहीं था। भारत और पाकिस्तान एक ही थे। हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, सिख सभी पूर्ण सामंजस्य में रहते थे। सूरज प्रकाश मारवाह खुशी से अपना वैवाहिक जीवन पेशावर पाकिस्तान में बिता रहे थे और पारिवारिक दुकान संभाल रहे थे। सूरज प्रकाश मारवाह को अपने बड़े भाई की मदद मिलती थी। सब कुछ सुंदर लग रहा था जब तक कि 1947 का बंटवारा नहीं आया। दुर्भाग्य से दंगों के दौरान सूरज प्रकाश मारवाह के बड़े भाई को गोली मार दी गई। उन्होंने देखा कि हर जगह हिंसा थी। जो भी ट्रेन ले रहा था मुस्लिम हिंदुओं को मार देते थे और लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अपने रिश्तेदारों की लाशें देखने का इंतजार करते थे। श्री सूरज अपनी दुकान अपने मुस्लिम पड़ोसी को 18,000 रुपये में बेच देते हैं, जो लाखों में खरीदी गई थी। वे पैसे को अपनी कोट की जेब में रखते हैं और हवाई अड्डे की ओर भागते हैं, जो पाकिस्तान से दिल्ली के लिए उड़ान भरते हैं। 40 सीटर डकोटा विमानों की सीटें हटा दी गई थीं ताकि उनमें 60 से 70 लोगों की क्षमता हो सके। वे अपने आसपास के माहौल को देखकर हैरान रह गए और जल्दी में उन्होंने अपना कोट छोड़ दिया, जिसमें 18,000 रुपये थे। श्री सूरज के पास केवल 200 रुपये बचे थे, जो उनकी पैंट की जेब में थे, जो पाकिस्तान से दिल्ली आने के लिए पर्याप्त था। सुश्री शीला मारवाह अपनी 4 बहनों के साथ अपने पिता की छाया में शरण लिया और लाहौर से मेरठ के लिए रवाना हो गई। श्री सूरज प्रकाश मारवाह और उनकी पत्नी पुराना किला दिल्ली के शरणार्थी शिविरों में रहते थे। सामान्य शौचालयों का उपयोग करते थे। वे अपनी साइकिल पर कोक, ब्रेड और अंडे लेकर लोगों को सप्लाई करते थे। उन्हें तब तक संघर्ष करना पड़ा जब तक उन्हें सरकार से दोबारा काम करने का लाइसेंस नहीं मिला। जीवन बहुत कठिन था और थोड़ी राहत तभी मिली जब उन्हें बीमे से थोड़े पैसे मिले दिल्ली में अपनी दुकान शुरू करने के लिए। यद्यपि विभाजन की अवधि और दिल्ली में संगीत की दुकान स्थापित करने के बाद के शुरुआती 10 साल अत्यधिक कष्टकारी थे, श्री सूरज प्रकाश मारवाह के कभी न मरने वाले रवैये ने जीवन की इन कठोर वास्तविकताओं को उन पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने परिवार के हर सदस्य का बहुत जुनून के साथ ख्याल रखा। खान मार्केट में मारवाह की संगीत की दुकान, जिसे अक्सर सिर्फ द म्यूजिक शॉप कहा जाता था, मारवाह परिवार के स्वामित्व में एक प्रतिष्ठित ऐतिहासिक प्रतिष्ठान था। 1951 में स्थापित बाजार के सबसे शुरुआती निवासियों में से एक था। अंततः समय के साथ उन्होंने अपने लिए एक घर, एक कार और जीवन की सभी बुनियादी आवश्यकताएं प्राप्त की। संदीप मारवाह का जन्म 3 जनवरी 1960 को हुआ था। वे दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय के उत्कृष्ट छात्र थे और रंगमंच, भाषण, खेल में भाग लेते थे। उन्होंने शहीद भगत सिंह कॉलेज से स्नातक किया और दिल्ली विश्वविद्यालय की राजनीति में सक्रिय रहे। वे दूरदर्शन और आकाशवाणी की अनुमोदित कलाकार थे। 1978 में उन्होंने अपने पिता का व्यवसाय ज्वाइन किया और बाद में कारपेट निर्माण में अपना उद्यम शुरू किया। उन्होंने दिल्ली होमगार्ड में विशेष पुलिस अधिकारी और बाद में मानद बटालियन कमांडर के रूप में सेवा की। 18 फरवरी 1983 को आईटीसी मौर्या में संदीप मारवाह और फिल्म निर्माता सुरिंदर कपूर की बेटी रीना कपूर का विवाह हुआ। इसी होटल में शूटिंग के दौरान ठहरे अभिनेता धर्मेंद्र जी ने दंपत्ति को आशीर्वाद दिया। संदीप मारवाह को उनके पूरे परिवार, खासकर उनकी मां और पत्नी रीना मारवाह ने बाहर जाने से रोका, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या के बाद बाहर अराजकता और दंगे हो रहे थे। लेकिन उन्होंने सभी को शांत किया और आश्वासन दिया कि वे जल्द वापस आ जाएंगे। बटालियन कमांडर के रूप में उन्होंने अपने दस्ते के साथ दिल्ली में हो रहा हिंसा को शांत करने का काम किया। उन्होंने नागरिक संघर्ष का गवाह बना और विनाश को देखा। उन्होंने दिल्ली होम गार्ड्स में अपने जीवन के 8 वर्ष समर्पित किए। संदीप मारवाह को टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार का फोन आया, जिसमें उन्होंने कहा, आइए मिलकर काम करते हैं। अंततः नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन IAS अधिकारी योगेश चंद्र की सहायता से 100 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का काम शुरू हुआ। अंत में 10 मार्च 1991 को मारवाह स्टूडियो की स्थापना हुई, जो उत्तर भारत का पहला पेशेवर फिल्म स्टूडियो था। विज्ञापन और फिल्मों के कई 100 स्टूडियो की स्थापना हुई और एक ही 8 को अधिकारी भारत का काम।
प्रोजेक्ट्स के बाद संदीप मारवाह ने 22 जुलाई 1993 को भारत का पहला पेशेवर निजी फिल्म स्कूल एशिया एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन खोला। आज मारवाह स्टूडियो 350 से अधिक संगठनों के साथ काम कर रहा है, जिनमें से 100 की अध्यक्षता खुद डॉक्टर मारवाह कर रहे हैं। वे 196 फिल्म और सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से दुनिया के 196 देशों के साथ काम कर रहे हैं, विश्व को सर्वोत्तम सांस्कृतिक आदान प्रदान दे रहे हैं और हर देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर मारवाह 10 विश्व रिकॉर्ड के साथ नोएडा फिल्म सिटी और मारवाह स्टूडियो के संस्थापक के रूप में विशिष्ट स्थान रखते हैं। वे AFT के संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो दुनिया के 10 सबसे अच्छे फिल्म स्कूलों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी संख्या में शॉर्ट फिल्मों के निर्माता के रूप में वे अनगिनत फीचर फिल्मों, टेलीविजन कार्यक्रम और प्रशिक्षण फिल्मों से जुड़े रहे हैं। रचनात्मक कलाओं में योगदान के लिए 1600 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उन्होंने 145 देशों के 36,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया है। सांस्कृतिक राजदूत के रूप में वे 100 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष हैं। साथ ही इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अध्यक्ष भी हैं। वर्तमान में वे AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स के कुलपति भी हैं। वे उपभोक्ता मामले मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में मीडिया एवं मनोरंजन समिति के बोर्ड में है। वे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के राष्ट्रीय बोर्ड में भी है। उन्हें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के विभिन्न देशों की 90 सरकारों द्वारा सांस्कृतिक राजदूत के रूप में भी नामित किया गया है। फरवरी 2025 में संदीप और रीना मारवाह ने अपनी 42वीं शादी की सालगिरह मनाई।